कड़ी टक्कर दे रहा है। सोमनाथ भारती इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके सामने चुनावी मैदान में है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है क्योंकि उनको लग रहा है इस आम आदमी पार्टी नहीं, कांग्रेस का भी उनको समर्थन है। बाबा सोमनाथ का आशीर्वाद तो नरेंद्र मोदी जी के सिर पर है, सामने कोई भी सोमनाथ खड़े हो जाए। और रही बात गठबंधन की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस गठबंधन से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी इरोड हुई है। उन्होंने तो शपथ खाई थी अपने बच्चों के जीवन पर कि वो कभी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन फिर उन्होंने 180 डिग्री का यू टर्न कर कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। आपको याद होगा माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी एक ब्लैक कलर की नोटबुक या डायरी झलकाया करते थे जिसमें बहुत कद्दावर नाम होते थे जो कांग्रेस लीडरशिप के नाम थे, जिन पे वो आरोप लगाते थे 500 करोड़ के करप्शन क्लब का मेंबर होने के। आज आम आदमी पार्टी जो सर से लेके पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, ऐसा लगता है जैसे 500 करोड़ के करप्शन क्लब की मेंबरशिप की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उन्होंने फुलफिल कर दी है। लेकिन बांसुरी जी वो ये कह रहे हैं कि इसका सिंपैथी फैक्टर उनके साथ जुड़ेगा। आपने केजरीवाल को जेल में डाल दिया है इसलिए क्योंकि आप डर गए हैं। पहली बात, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल में नहीं डाला है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी अरेस्ट की परिस्थितियों को निर्माण स्वयं करा है। आपको याद होगा पहला जो उनको समन आया था वो नवंबर 2023 का आया था। 9 समन्स का निरादर कर माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जांच एजेंसियों को विवश कर दिया कि वो आकर उनको कस्टोडियल इंटेरोगेशन के लिए लेके जाएं। दूसरी बात, हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जिसमें, और याद रखिएगा वो पिटीशन केजरीवाल जी ने फाइल करी थी, वो बेल की अर्जी नहीं थी, वो इसलिए फाइल करी गई थी कि वो ये जानना चाहते थे और कोर्ट से पूछ रहे थे मेरी अरेस्ट लीगल है या इलीगल, और कोर्ट ने कहा कि नहीं आपकी अरेस्ट बिल्कुल लीगल है क्योंकि शराब घोटाले में आपकी व्यक्तिगत तौर पर भूमिका रही है किकबैक लेने में, और ये इस देश की कचहरी का मानना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की कोई भी भूमिका नहीं है। लेकिन अब सवाल ये है कि ईडी ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल खूब मीठा खा रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बाहर आ जाए, उन्हें बेल मिल जाए। तो आपके माध्यम से मैं बस निवेदन करूंगी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से कि जानबूझकर इस तरह अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए, अपना ख्याल रखिए। लेकिन सब ये कह रहे हैं और स्टार प्रचारकों में अरविंद केजरीवाल की पत्नी खुद है और वो ये कह रही है आपको जनता सबक सिखाएगी। देखिए, ये जो जनता है ना ये बहुत समझदार है, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, और खास करके दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। आप देख लीजिएगा 4 जून को 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में दिल्ली की जनता डालेगी क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल जी के भ्रष्टाचार से त्रस्त है। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी केवल अपने सत्ता के मुंह में मदमस्त हैं। आप कह रही हैं कि 7 की 7 सीटें आने वाली हैं, आप कह रही हैं कि 400 पार जाने वाले हैं, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है 150 से 1 सीट ऊपर आपको नहीं मिलने वाली है। आप सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंट हैं। ये पहली बार है जब माननीय सोनिया गांधी जी और माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के लिए वोट ना कर आम आदमी पार्टी के लिए वोट करेंगे। उनकी भविष्यवाणियों पे कितना भरोसा है आपको? और हाँ, अजीब सी बात है ना कि विपक्ष जीतने की बात नहीं करता, बस ये कहता तुम्हारी 400 और सीटें नहीं आएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने उनको अपनी पिच पर ला दिया है। 400 भले ही ना आए लेकिन अब सोचने पर मजबूर कर दिया है। 400 आएगा, मैंने कहा ना, नारा नहीं है, संकल्प है, और संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाएगी भारत की जनता। यहाँ पे जनता मौजूद है, आप में से कितनों को लगता है कि 400 पार जाएंगी?